गाइस, कैसे हैं आप लोग? मैं आपका दोस्त अकाउंट संजय और आप देख रहे हैं मेरा चैनल ड्रीम सीएसएस एकेडमी। यू ड्रीम इट, वी मेक इट। तो मैंने कुछ सोचा एक बार ऐसे मेरे को एक टॉपिक मिल गया जिससे मैंने वो वीडियो बनाई। अब देखो, सिंपल सा टॉपिक है। इसको अगर फुल स्टॉप के साथ पढ़े तो बहुत इजी लगता है, लेकिन इसको अगर क्वेश्चन मार्क के साथ पढ़े तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। अगर इसको फुल स्टॉप के साथ पढ़े तो कैन आई क्लियर सीएसएस एग्जाम इन 3 मंथ्स फुल स्टॉप। तो ये हो गया, हाँ मैं क्लियर कर सकता हूं। ये क्वेश्चन नहीं है कैन आई क्लियर, तो हाँ कर सकता हूं। लेकिन इसको अगर हम क्वेश्चन की तरह लें, कैन आई क्लियर सीएस एग्जीक्यूटिव 3 मंथ्स फुल स्टॉप, तो ये बन जाता है एक बड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक। आज हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो चलिए क्या करते हैं, हम मतलब आप मैं सब जन सीएस एग्जीक्यूटिव 3 मंथ में आसानी से क्लियर कर सकते हैं कि नहीं? तो इसका आंसर मैं एक ही वर्ड में देना चाहता हूं, यस। यस 3 मंथ में सीएस एग्जीक्यूटिव क्लियर कर सकते हैं। अब देखो, इसके पीछे जो पूरा एनालिसिस है वो तो मैं आपको बताऊंगा कि क्या करना है क्या नहीं करना, लेकिन आप बोलोगे यार ये तो हमने पहले भी सुना है, मैं एक दूसरे टीचर से भी सुन लिया है कि कैसे करना है। मैं जो बताने वाला हूं शायद वो टीचर से अलग होगा और होगा ही नहीं, क्योंकि मेरा जो तरीका है शायद कोई टीचर बताएगा नहीं। अब मैंने जल्दी बोल जो जिन्होंने मैंने इनसे वीडियोस देखी थी, कैन आई क्लियर 3 मंथ्स में, मतलब कुछ मैंने जो वीडियोस देखे दिसंबर 23 के लिए वीडियोस देखे, जून 23, अब ये नहीं कि मैंने अटेम्प्ट किया, मैंने बस देखे वीडियोस, उन्होंने जो अपलोड किए मैंने बस देखे वीडियोस। तो ये नहीं सोचना कि मैं अटेम्प्ट वाला हूं, तो मैंने एक भी नहीं दिया, एक मतलब एक किया अभी जो आएगा उसके बाद जो दिसंबर 23 का, ठीक है। तो हुआ ये है कि मैं इनके वीडियोस देख रहा था तो ये बोल रहे थे कि ऐसा कर लो वैसा कर लो, इससे तुम्हारे अच्छे हो जाएंगे मार्क्स, तुमको ये करना पड़ेगा, तुमको सब्जेक्ट देखने पड़ेंगे, ये सब्जेक्ट ले लो ये लो। मैं वैसा नहीं करता, ये चॉइस तुम्हारी होनी चाहिए कि कौन सा सब्जेक्ट तुम्हारा कौन सा है। ये बड़ी तो अच्छी बात है। इसी टॉपिक पे बात करेंगे, कैन आई क्लियर सीएस एग्जीक्यूटिव इन 3 मंथ्स। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं, इसमें हमारे 3 टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं। अब देखो 3 टाइप के स्टूडेंट्स बोले तो आपको खुद को एनालाइज करना है कि आप कौन से कैटेगरी में। जो फर्स्ट कैटेगरी है वो है जिन्होंने अभी तक पढ़ाई शुरू नहीं की, मतलब जीरो से स्टार्ट करना है, 3 मंथ में कैसे भी करके पास होना है, उनको चाहिए कि 400 मार्क्स आने पास में। तो ये हो गया हमारे पहले। जो दूसरी टाइप दूसरे टाइप के स्टूडेंट्स है वो है कि उन्होंने धीरे-धीरे मतलब छोटे-छोटे पढ़ाई स्टार्ट करके रिवीजन करना शुरू कर दिया, जो चैप्टर खत्म हो गया वो रिवीजन, मतलब ये मिड स्टेज वाले। और एक जो थर्ड स्टूडेंट्स है वो है जिन्होंने सिलेबस कंप्लीट कर दिया। अब देखो इन स्टूडेंट के लिए तो हम कुछ भी नहीं बोल सकते, इनका सिलेबस कंप्लीट हो गया, इनके पास एक कोर माइंड है, लेकिन इनको भी जानना है कि 3 मंथ में हम क्लियर कर सकते हैं। अगर हमने रिवीजन शुरू कर दिया तो 3 मंथ में हमारा क्लियर होगा कि नहीं। अब अगर हम बात करें तो देखो कैसा होता है, जो जीरो से शुरू करने वाला है, अब जीरो वाले को क्या करना है, उसको एक तो हार्ड वर्क करना पड़ेगा या स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। अब देखो हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क इन दोनों में फर्क है, इसलिए तो मैं वीडियो लाने वाला हूं, वो आएगा कमिंग सून, जब आपको देखना वो बहुत जल्द आने वाला है, मतलब इस वीडियो के बाद दूसरा वीडियो आ जाए हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क क्या करना चाहिए सीएस एग्जीक्यूटिव के लिए, तो उस पे वीडियो आ जाए। लेकिन जो अभी जीरो से स्टार्ट करने वाला है उसको पहले एनालाइज करना पड़ेगा कि मुझे हार्ड वर्क करना चाहिए या स्मार्ट वर्क करना चाहिए। अगर मैंने हार्ड वर्क किया तो मुझे कौन से सब्जेक्ट में हार्ड वर्क करना पड़ेगा, पहले उसको खुद को ये देखना पड़ेगा। देखो मैं तो बता नहीं सकता कि आपका कौन सा सब्जेक्ट कोर सब्जेक्ट है, आपको कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लग रहा है, कौन सा आपको डिफिकल्ट लग रहा है, कौन सा आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो ये तो आपको एनालाइज करना पड़ेगा। इसके बाद उसको क्या करना पड़ेगा, उसको करना पड़ेगा स्मार्ट वर्क। अब देखो स्मार्ट वर्क करने के लिए क्या लगता है, स्मार्ट वर्क में लगता है आपके पास एक माइंडसेट होना चाहिए, आपको एक रोड मैप क्लियर करना पड़ेगा। अगर आप रोड मैप क्लियर कर लो, रोड मैप करने के लिए लगता है कि रोड मैप में क्या लिखना है, आपको बस देखना है कि आपको कौन से सब्जेक्ट्स है, इसमें आपको कितना वर्क करना है, कौन से सब्जेक्ट के लिए कौन सा टाइम अच्छा रहेगा, आपको उसमें और कितना वर्क करना है, तो आपको ये देखना पड़ेगा, आपको एक रोड मैप बनाना पड़ेगा। आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना कि आपका रोड मैप रेडी है नहीं है। अगर रोड मैप रेडी हो तो आप मुझे सेंड कर सकते हो, मेरे इंस्टाग्राम पे आपको इंस्टाग्राम की भी आईडी मिल जाएगी, इंस्टाग्राम ये वाला इंस्टाग्राम आपको दिख रहा होगा, इसमें आप मेरे को भेज सकते हो मैसेज, मैं देख लूंगा। मैं आपको बता नहीं सकता कि इसमें क्या चेंजेस करना है, क्योंकि मेरे को अभी मेरे दोस्तों को भी बता दो कि ऐसा ऐसा करो, इस पे ये चेंजेस करो, तो मैंने बताया और वो उन पे वर्क भी कर रहे हैं, तो उनको ये अच्छा भी लगा। तो अगर आपको भी चाहिए तो आप भी मेरे इंस्टा पे ऐसा आपका एक रोड मैप बनाओ, मुझे भेजो, मैं आपका एक्सप्लेनेशन दे दूंगा, उस पे मैं आपको रिप्लाई भी कर दूंगा कि क्या करना चाहिए, आपने जो रोड मैप बनाया वो सही है नहीं है, तो मैं वो भी कर दूंगा। इसके बाद उसको क्या करना है, एक मैप बनाना है कि 1.5 मतलब 45 डेज में उसको 4 सब्जेक्ट कंप्लीट करना है। अगर वो ओल्ड सिलेबस में तो 4 सब्जेक्ट, न्यू सिलेबस में तो 3 सब्जेक्ट। अब देखो न्यू सिलेबस में 7 सब्जेक्ट है तो उसको 3 सब्जेक्ट भी कोर कर लिया उसने, तो उसका पासिंग परसेंटेज का मतलब एक ज्यादा अपॉर्चुनिटी बन जाती है कि उसको 3 सब्जेक्ट अच्छे हो गए, 4 सब्जेक्ट में पास होना है। ऐसा नहीं है कि आप 3 सब्जेक्ट लेके बैठो और 4 सब्जेक्ट लो ही ना, करने आपको 7 सब्जेक्ट है। अगर ओल्ड की बात करो तो 4 सब्जेक्ट ले लो, 2 इसमें से 2 मतलब एक मॉड्यूल में से 2 एक मॉड्यूल में से 2।
अब अगर आप इस पे देखो, अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकल। वही आ रहा हूँ, पॉइंट पे आ रहा हूँ, जल्दी बता रहा हूँ, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, मैं जल्दी बता रहा हूँ। तो देखो कैसा होता है, अगर आप ये 4 सब्जेक्ट कोर कर लो, अगर आप 0 से स्टार्ट कर लो और 4 सब्जेक्ट आपने कोर कर लिए 45 डेज में, और 45 डेज में दुनिया इधर की उधर हो जाती है, तो ये सब्जेक्ट है, बहुत छोटे से सब्जेक्ट है, आपको ऐसे सब्जेक्ट ढूंढने हैं जिसमें आपको मजा आता है। मैं आपको वो भी बता दूंगा कि कौन से सब्जेक्ट कितने इंपॉर्टेंट है, कौन से सब्जेक्ट में, देखो सभी सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट, ऐसा नहीं कि सब्जेक्ट ये वाला इंपॉर्टेंट है ये नहीं, सभी सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट, लेकिन उसमें भी कौन सा सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताऊंगा। तो ये हो गया, वो तो बात की बात है, कब बताऊंगा, लेकिन बताऊंगा। ये हो गया 0 वाले पे। अब जो हमारे सेकंड वाले मतलब एवरेज स्टूडेंट, मतलब जो अभी पढ़े, मतलब उनकी पढ़ाई शुरू है, वो रिवीजन कर रहे हैं, उनको क्या करना है, उनको करना है स्मार्ट वर्क। अब स्मार्ट वर्क कैसे, उनको पिछले 4 पेपर्स जो हुए, समझो अभी दिसंबर 23, जून 23, दिसंबर 22 और जून 22, इन 4 पेपर्स का एनालिसिस करना है। अब एनालिसिस कैसे, ये नहीं है 4 पेपर लेके बैठ गए और देख रहे कि हाँ इनमें ये क्वेश्चन आए ऐसे, आपको क्या करना है कि देखना है कि कौन से चैप्टर के क्वेश्चंस ज्यादातर है। देखो आईसीएसआई कैसे करती है, आईसीएसआई बच्चों के साथ खेलती है। अब उनको पता है कि ये बच्चे तो देखने वाले कि 4 पिछले पेपर में क्या आया था, उसके पहले पिछले पेपर में क्या आया था, तो आपको क्या करना है, वो ऐसे चैप्टर निकाल रखना है जिसमें क्वेश्चन ज्यादा है। समझो अगर आप जेएचएल का पेपर देख रहे हो, जेएचएल में उन्होंने आईपीसी, अभी तो ये रिपीट हो गया, लेकिन उन्होंने आईपीसी, सीआरपीसी, सीपीसी इसमें से ज्यादा क्वेश्चंस दिए, और उन्होंने एडमिन लॉ और या फिर अपना स्टैम्प एक्ट इसमें से क्वेश्चन नहीं दिए। तो प्रोबेबिलिटी स्टैम्प एक्ट की ज्यादा है, आरटीआई की ज्यादा है, रजिस्ट्रेशन एक्ट की क्वेश्चन आने की ज्यादा है। अब देखो आईसीएसआई भी यही चाहते हैं, आईसीएसआई को पता है कि बच्चों के माइंड में क्या चल रहा है, कि 3 मंथ बाकी है ना, तो वो क्या करेंगे कि जो 4 पेपर है उसमें एनालाइज कर लो कि हाँ ये क्वेश्चन ज्यादा बार आया तो उसको ज्यादा रिपीट करो। आईसीएसआई उसका उल्टा करती है, आईसीएसआई क्या करती है, जो क्वेश्चन उन्होंने दे दिए वो चैप्टर छोड़ के दूसरे चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो आपको ये क्लिक होना चाहिए कि आपको क्या करना चाहिए, आपको कौन से चैप्टर्स उठाने चाहिए। अगर आप ये कर लो तो ये मैं गारंटी देता हूं कि आप हर एक सब्जेक्ट में आप जो पढ़ के जाओगे वही आपके पेपर में आपको दिखेगा, क्योंकि ये मैंने ट्राई किया है और ये 100% सक्सेसफुल होता है, क्योंकि ये मैंने किया है और मुझे पता है कि कैसे कैसे क्या क्या होता है। तो ये हो गया एवरेज। अब जो पूरे मतलब पूरे रेडी हो गए पढ़ाई हो गए, उनकी रिवीजन करना है, तो रिवीजन का भी एक तरीका होता है। अब देखो रिवीजन कोई कोई पढ़ के करता है, जो यहाँ पे दिख रहा है, कोई पढ़ के करता है, कोई लिख के करता है, कोई मेमोराइज करके करता है। देखो पढ़ के करने में, लिख के करने में, मेमोराइज करने में कोई फर्क नहीं है, सिर्फ फर्क इतना है कि लिखने में आपको लिखना पड़ता है, पढ़ने में आपको पढ़ना पड़ता है बस, और मेमोराइज करने में बड़ी अच्छी बात है, लिख के भी मेमोराइज कर सकते हो, पढ़ के भी मेमोराइज करके दोनों करके कर सकते हो। पहले आप पढ़ लिए, फिर लिख लिए और मेमोराइज कर लिए। आपको क्या करना है, आपको देखना है कि ऐसे चैप्टर्स, अब देखो मैं 4 सब्जेक्ट की बात नहीं, आपको चैप्टर्स की बात कर रहा हूं, आपको ऐसे चैप्टर्स पे फोकस करना है जो इंपॉर्टेंट है, उस पे ज्यादा मार्क्स भी आते हैं, और हार्ड चैप्टर है, सिंस हार्ड चैप्टर है तो प्रोबेबिलिटी उसकी ज्यादा होती है। अब मैं बोलूं कि हार्ड चैप्टर तो उसकी प्रोबेबिलिटी 95% की होती है कि उसमें से क्वेश्चन आएगा ही, सिंस वो हार्ड चैप्टर है और लोग छोड़ के देते हैं। आपको करना है कि वो चैप्टर आप करके जाओ। अगर आप वो करके जाओगे तो मैं बोलता हूं कि आप 3 महीने में क्लियर कर लोगे। ये तो आ गए हमारे 3 वाले। अब अगर मैं बात करूं कि ये तो हो गए हम 3 महीने में, हाँ ठीक है चल तूने बोल दिया कि ऐसा ऐसा करना है, लेकिन करें कैसे। अब करें कैसे की अगर बात करें तो करने में मैं आपकी मदद नहीं कर सकता, करना आपको खुद पड़ेगा, कंसिस्टेंस आपको खुद रखना पड़ेगा। आपको हर दिन बैठो, ठीक है आप हर दिन बैठो, लेकिन आप ऐसा नहीं कि 7-8 घंटे बैठो, आप 1 घंटा 2 घंटा, मुश्किल से मुश्किल 3 घंटा, मेरे को पता है सबकी माइंडसेट नहीं होती इतना बैठने की, लेकिन आपको 1 घंटा 2 घंटा मैक्सिमम बैठना पड़ेगा, सॉरी मिनिमम बैठना पड़ेगा। इससे क्या होगा, आपको एक आइडिया आएगा, और आप हर दिन अगर ऐसे ऐसे करते रहोगे 1 घंटा, कभी 2 घंटा, कभी 3 घंटा ऐसे बैठो, और ये पूरे दिन का नहीं बोल रहा मैं, एक साथ बोल रहा कि अगर आप एक बार में 2 घंटा बैठ गए, फिर 5 मिनट का ब्रेक लिया, फिर बैठ गए, तो ऐसे अगर आप करोगे तो आप देखोगे कि आपके अंदर ही पढ़ने की चाह, मतलब एक कॉन्फिडेंस आ रहा है कि हाँ अपन कर सकते हैं, ये तो पढ़ लिया, एक बार पढ़ लो, उसके बाद ब्रेक ले लो, फिर उसको पढ़ो, तो आप देखोगे कि हाँ यार ये तो पढ़ लिया, ये बहुत ईजी था, आपको पहले इसमें कहीं नहीं आया। आप अगर उसको रिवाइज करते रहो और आपके ब्रेन में एक ऐसी सेल होती है, अब देखो मैं वो बायो केस में नहीं जा रहा कि मैं आपको ये बताऊं कि ये सेल होती है वो होती है, ऐसा नहीं बोल रहा। आपके ब्रेन में एक सेल होती है, उसमें जो भी आप पढ़ो, देखो जैसे आप कोई चीज पढ़ रहे हो, जैसे आप जेएचएल का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हो, तो कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने के बाद आप जो ब्रेक लेते हो उसके बाद फिर से आप जब पढ़ोगे तो वो जो चीज आपको याद रहेगी वो सिर्फ 3 दिन याद रहेगी। अब आप बोलोगे यार 3 दिन तो याद रहेगी, उसके बाद क्या, तो आपको क्या करना है, हर 3 दिन बाद देखो अगर आप मॉड्यूल 1 दे रहे हो तो 4 सब्जेक्ट पढ़ो, तो 3 दिन बाद वही सब्जेक्ट आपके फिर से आने वाला है। अगर आप पहला दिन जेएचएल लेते हो, फिर सीएसबीसी, फिर सी लॉ, फिर टैक्स, तो टैक्स के बाद फिर से जेएचएल आने वाला है। तो 3 दिन के अगर आप इसको 3 दिन के बाद ब्रश करते रहोगे, मतलब ब्रश कर वही पढ़ते रहो, वही पढ़ते रहो, हर बार अगर वो पढ़ रहे हो तो मैं आपको गारंटी देता हूं ये आपके मन में फिट हो जाएगा। जैसे कि आप कोई सॉन्ग ले लो, आप कोई सॉन्ग एक बार देखते हो, यस छोड़ो सॉन्ग भी छोड़ो, आपको सॉन्ग याद है नेशनल एंथम, जो हमारे इंडिया का नेशनल एंथम है,
वो आप ना उसकी प्रैक्टिस करते, ना आप उसको हर बार देखते, तो ये आपके कैसे मन में आता है? क्यों? क्योंकि आप उसको हर बार गाते हो। कई आप स्कूल में थे तो हर बार असेंबली होती थी तो असेंबली में गाते थे, प्रेयर होती थी प्रेयर में गाते थे। तो नेशनल एंथम आप रिवाइज नहीं करते थे, रीड नहीं करते थे, लेकिन आपने उसको हर बार बोला है, आपने उसको हर बार किया है। तो इसी हिसाब से अगर इसको आप हमारे सब्जेक्ट में मतलब जो स्टडीज है उसमें इंप्लीमेंट करो तो आपका माइंडसेट उसी तरह जाएगा। ये तो है हमारे बात। तो जो हमारा टॉपिक था, कैन आई क्लियर सीएस एग्जीक्यूटिव इन 3 मंथ्स, इसका सिर्फ ये आंसर है हाँ। आपको एक रोड मैप बनाना है, 3 मंथ का नहीं तो 1 मंथ का रोड मैप बनाओ, नहीं 1 मंथ का तो 1 हफ्ते का बनाओ, 1 हफ्ते का रोड मैप बनाओ। देखो आप 1 हफ्ते में कहां से यहां पे मतलब आपको देखना कि इस टाइम हमको इतना आता है, 1 हफ्ते बाद हमको कितना। अगर आप खुद एनालाइज करो कि यहां से यहां तक आने में आपको 1 हफ्ते में इतना आपने ग्रैस्प कर लिया, तो आप खुद में कॉन्फिडेंस बिल्ड करो, बूस्ट करोगे। और देखो ये तो हो गई बात क्या है क्लियर है, लेकिन अगर इसको हम बाइफरकेशन देखें, अगर बाइफरकेशन देखें तो आज है 15 फरवरी, ये रहा बाइफरकेशन। आज है 15 फरवरी, फरवरी के आपके पास बचे 14 दिन। अब इसको हम छोड़ देंगे, फरवरी पूरा छोड़ दो, 14 डेज पूरे छोड़ दो, ये हो गया गायब। अब आपको 14 डेज का कोई टेंशन नहीं लेना, क्योंकि 14 डेज समझ लो कि अगर आपने आज से पढ़ाई शुरू कर दी है तो कहीं 2 दिन के लिए कहीं आपके घर में फंक्शन होगा, आप वहां जाओगे तो 2 दिन वहां, कभी आपको आलस आएगा नहीं पढ़ना है, छोड़ दो नहीं पढ़ना है तो 2 दिन हो गए। ऐसे करके कि कोई फैमिली फंक्शन होगा उसमें 5 दिन चले जाएंगे, शादी होगी वगैरह होगा, वो छोड़ दो। तो ये जो 14 डेज छोड़े इसको छोड़ दो। बाकी फरवरी के बाद आता है मार्च। तो मार्च में देखो, मार्च में होता है 31 डेज। अब ये 31 डेज आपके हाथ में पूरे। मार्च के बाद आता है अप्रैल, अप्रैल के 30 दिन पूरे आपके हाथ में, और फिर मई के भी 31 डेज आपके हाथ में, ठीक है। अब अगर आप देखो तो मार्च अप्रैल मई विच इज अप्रोक्सीमेटली 92 डेज। अब 92 डेज भी ना पकड़ो, उसको 90 डेज ही पकड़ो, 2 दिन उसमें से भी निकालो, तो आपके पास अप्रॉक्स 90 डेज है। 90 डेज को अगर आप एक मॉड्यूल ले रहे हो तो भाई साहब आपके पास टाइम है, एक सब्जेक्ट के लिए बहुत टाइम है। अगर आप देखो 90 डेज को 4 से डिवाइड कर दो तो आपके पास कुछ 25 दिन, सॉरी 25 नहीं, आपके पास कुछ 12 दिन मतलब 12-13 दिन बचते हैं एक सब्जेक्ट को, 12-13 दिन। अगर आप 8 सब्जेक्ट कर रहे हो तो 8 सब्जेक्ट के लिए भी आपके पास कुछ 11 दिन बचते हैं। अगर आप देखो, हाँ ये देखो 90 डिवाइड बाय 8 कर दो तो आपके पास कुछ इतने दिन बचते हैं, तो ये भी बहुत दिन, 10 दिन तो आपके पास हर सब्जेक्ट के लिए है। अगर आप इस नजरिए से जाओ कि हमारे पास 3 मंथ है और हमारे पास 8 ही सब्जेक्ट है, 8 सब्जेक्ट के लिए 10 दिन बहुत हो जाए, 80 दिन बहुत हो जाते हैं, ठीक है। 8 एक सब्जेक्ट 10 दिन, 8 सब्जेक्ट 80 दिन बहुत हो गए। आपको देखो ये मैं 90 दिन का बता, इसमें भी आपको निकालने हैं 30 दिन, 30 दिन में नहीं, आप 20 दिन में निकाल लो, तब भी आपके पास एक रिवीजन करने का टाइम हो जाएगा। रिवीजन करने का टाइम मई में निकालना है, तो ये अभी नहीं निकालना, ये 90 डेज का पूरा बाइफरकेशन है। ये आपको करना है कब? आज से। अगर आप आज से कर रहे हो तो बहुत अच्छा, आपके पास और 14 डेज एक्स्ट्रा मिलेगा, मतलब आपके पास करीब 100 दिन आ जाएंगे पूरे। तो 100 दिन आपके पास हो रहे हैं तो बहुत अच्छा हो गया। आपको ये करना है, अगर आप आज से कर रहे हो कोई मतलब बहुत अच्छा हो जाएगा। अगर आप मार्च के फर्स्ट तारीख से कर रहे हो तब भी बहुत अच्छा हो जाएगा, आपके पास डेज की कमी नहीं है। आपको करना है, आपके पास एक रोड मैप बनाना है, उस पे चलना है और कंसिस्टेंट रहना है। अगर आप कंसिस्टेंट रहो, हर दिन प्रैक्टिस कर रहे हो, राइटिंग प्रैक्टिस करो, रिवाइज करो, उसको देखो कि क्या करना है, और हार्ड वर्क करना है या स्मार्ट वर्क करना है, इस पे मैं जल्द वीडियो बनाने वाला हूं, तो उसका भी आपको वेट नहीं करना पड़ेगा, वो भी जल्दी आ जाएगा। तो ये जो हमारा आज का क्वेश्चन था, कैन आई क्लियर सीएस एग्जीक्यूटिव इन 3 मंथ्स, तो मैं आपको बता रहा हूं आप कर सकते हो। खुद पे फेथ रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम बात करेंगे हार्ड वर्क या स्मार्ट वर्क। तो तब तक के लिए जय हिंद।